हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और आप देख रहे हैं इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल। और आप सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत और चाइना गलवान घाटी क्लैश के बाद दोनों के रिश्तों में काफ़ी कुछ बदल गया है। भारत ने चाइना के अगेंस्ट काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और उनमें से एक है चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने 54 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन इसमें भारत में सबसे मशहूर मोबाइल गेम्स में से एक गैरेना फ्री फायर को भी बैन कर दिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, भारत सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया है, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात की है। न्यूज़ 18, गवर्नमेंट बैन्स 54 मोर चाइनीज स्मार्टफोन ऐप्स, गैरेना फ्री फायर बैन 2 इन इंडिया। गैजेट 360, गैरेना फ्री फायर ऐप लॉग 52 more Chinese apps banned by India over national security issues. Google has temporarily blocked access to these apps from its Play Store as a result of the interim order. The meant 54 apps on Chinese origin banned today. Complete list here. Money control. 54 more Chinese apps banned over security concern. Checklist here. 14 फरवरी का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 54 चाइनीज ऐप्स को ये कहते हुए बैन कर दिया कि चाइनीज ऐप्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और अब आईटी मिनिस्ट्री भी एक डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइनीज ऐप जो काफ़ी पॉपुलर होती है वो सच में यूज़र्स की प्राइवेसी को खतरे में डालती है। और ये चाइनीज ऐप्स यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करने के साथ ही उसका मिसयूज़ भी करती है और इसके जो सर्वर्स है वो दूसरे देशों में लोकेटेड होते हैं। तो वो चाइना की सरकार इनका इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ भारतीय यूज़र्स का प्राइवेट डेटा को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सुरक्षा को लेकर एक गंभीर खतरा तो बना ही हुआ है। और इसी के साथ ही आईटी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये 54 ऐप्स क्रिटिकल परमिशन ले रही थी और यूज़र्स का सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रही थी और ये कलेक्टेड डेटा को उन सर्वरों पर भेज रही थी जो हॉस्टाइल कंट्री है यानी चाइना। और इसके अलावा इनमें से कुछ ऐप्स यूज़र्स को ट्रैक करती थी और जासूसी करती थी और इसके लिए इन ऐप्स ने कैमरा, माइक, जीपीएस और फाइल्स का एक्सेस ले रखा था। और इससे पहले जो ऐप्स ब्लॉक की गई थी वो भी ऐसा ही करती थी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाती है और साथ ही भारत की सुरक्षा के लिए ये ऐप्स एक गंभीर खतरा बनी हुई है। लेकिन भारत सरकार ने इससे पहले भी 267 ऐप्स को बैन किया है, जिसमें से दुनिया भर में मशहूर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और वीचैट शामिल है। लेकिन इस बार जो 54 ऐप्स बैन की गई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये है पूरी लिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। ब्यूटी कैमरा इक्वलाइजर, म्यूजिक प्लेयर इक्वलाइजर एंड बैस बूस्टर, म्यूजिक प्लस इक्वलाइजर प्रो, वीडियो प्लेयर मीडिया ऑल फॉर्मेट, म्यूजिक प्लेयर वॉल्यूम बूस्टर, लाउड स्पीकर एंड साउंड बूस्टर, म्यूजिक प्लेयर कैम कार्ड फॉर सेल्स, आइसोलैंड 2, राइज ऑफ किंगडम्स, एपस सिक्योरिटी एचडी, पैरेलल स्पेस लाइट, वीवा वीडियो एडिटर, नाइस वीडियो, बैडू, टेंसेंट ड्राइवर, ऑन मायोजी शेस, ऑन मायोजी एरेना, ऐप लॉक, डुअल स्पेस लाइट, डुअल स्पेस प्रो, डुअल स्पेस लाइट, डुअल स्पेस प्रो, कनक्वर ऑनलाइन 2, लाइव वेदर रेडार, नोट्स, MP3 कटर, वॉइस रिकॉर्डर, बारकोड स्कैनर, लाइका कैम, ईव इकोइज, एस्ट्राक्राफ्ट, यूयू गेम बूस्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस, बैडलैंडर्स, स्टिक फाइट, ट्वाइलाइट पायनियर्स, क्यूट यू, स्मॉल वर्ल्ड, क्यूट यू प्रो, फैंसी यू, रियल यू, मून चैट, रियल यू लाइट, विंक, फन चैट, फन सी यू प्रो और आखिर में गैरेना फ्री फायर इल्यूमिनेट। तो ये है पूरी लिस्ट। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत सरकार किस सेक्शन के अंडर ये बैन करती है। तो ये है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें कुछ चेंजेस 2008 में भी हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर भारत सरकार किन किन सर्कमस्टेंसेस में कुछ स्टेप्स लेती है इन ऐप्स के अगेंस्ट, और इनमें से कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि, और फर्स्ट नंबर पर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर खतरा ना पहुंचाए। डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर्स टू प्रिवेंट इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड विद अबव सर्कमस्टेंसेस। यानी कि सरकार को इन 6 चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ वॉयलेशन दिखता है तो यहाँ पर सरकार इसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। और ये जो बैन की गई है ये इसी में ही आती है, यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अंडर में और इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको बैन कर दिया गया है। बहुत अच्छी किया है ये सरकार ने। तो क्या आप इनमें से कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं जो सरकार ने ब्लॉक करती है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।